अगर आज से कुछ साल पहले कोई मुझसे पूछता कि ग्राहक काम क्यों नहीं कराता तो शायद मेरा जवाब बहुत ही सीधा होता। मैं कहता भाई उसे कहीं और से सस्ता मिल गया होगा। और सच कहूं तो इस बात का मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात घूमती रहती थी कि टाइसन, तेरा काम सबसे अच्छा है, तू मैन्युफैक्चरर है, तो मार्केट में सबसे सस्ता देता है, फिर ग्राहक किसी और से काम क्यों करवा रहा है। और शायद आप में से भी कई लोग ऐसा ही सोचते होंगे। अगर आप दुकान चलाते हो या कोई सर्विस देते हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस करते हो, तो आपने यह दर्द महसूस किया होगा कि आता है, काम देखता है, डिजाइन देखता है, रेट पूछता है, बहुत अच्छे से बात भी करता है, फिर मुस्कुरा करके बोल देता है ठीक है भाई, सोच कर बताऊंगा, और उसके बाद कुछ नहीं, ना फोन, ना मैसेज, ना ऑर्डर। और उसी समय दुकान वाले को दिमाग में ये बात आती है, काम गया। इतने साल बाद मुझे लगता है कि उस समय मैं ग्राहक को नहीं समझ रहा था, मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट को समझ रहा था। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं एलईडी बोर्ड बनाता हूँ, नेम प्लेट बनाता हूँ, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाता हूँ, और पहले मुझे लगता था कि ग्राहक प्रोडक्ट खरीदने आता है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ग्राहक प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह अपने दिमाग की किसी समस्या को समाधान खरीदना चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आदमी मेरे पास एलईडी बोर्ड बनवाने आया तो सिर्फ एलईडी बोर्ड नहीं खरीद रहा, वह चाहता है कि उसकी दुकान दूर से दिखे, उसका बिजनेस प्रोफेशनल लगे, लोग उसकी दुकान को नोटिस करें। यानी वह बोर्ड नहीं खरीद रहा, वह अपनी पहचान खरीद रहा है। और शायद यहीं से मेरी सोच बदलना शुरू हुई। मुझे एक चीज और समझ आने लगी, मेरी दुकान पर आने वाला हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता। धीरे धीरे मैंने ग्राहक को 3 कैटेगरी में बांटना शुरू किया: इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब इकोनॉमी कस्टमर क्या चाहता है? उसे सबसे पहले रेट दिखाई देता है, वह हर चीज को कंपेयर करेगा, उसे लगना चाहिए कि उसका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, देखो हर इंसान की अपनी परिस्थिति होती है। लेकिन मैं पहले क्या गलती करता था, मैं इकोनॉमी कस्टमर को प्रीमियम कस्टमर वाली बातें बताने लग जाता था। उसकी जरूरत कुछ और थी, मैं कुछ और बेचने की कोशिश करता था। फिर आता है स्टैंडर्ड कस्टमर। यह ग्राहक सिर्फ सस्ता नहीं देखता, यह क्वालिटी और प्राइस दोनों का संतुलन देखता है। और दिलचस्प होता है प्रीमियम कस्टमर। मुझे लगता था कि प्रीमियम कस्टमर का मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि प्रीमियम कस्टमर सिर्फ पैसे वाला नहीं होता। प्रीमियम कस्टमर भरोसा खरीदता है। उसे भरोसा हो जाए कि सामने वाला आदमी सही है, तो वह कई बार सस्ता रेट भी नहीं ढूंढता। यहीं से मुझे अपनी एक बड़ी गलती समझ में आई। मैं हर ग्राहक को रेट से जीतना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मैं साबित कर दूं कि मैं मार्केट में सबसे सस्ता हूं तो ग्राहक काम देगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ। कई बार ग्राहक मेरे से रेट लेकर के गया और दूसरी जगह से काम कराया, और बाद में क्या पता चलता है कि काम मैंने ही किया, बस ऑर्डर किसी दूसरे के जरिए आया था। पहले मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आता था, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि आखिरकार काम मेरे पास ही जब हो रहा है तो ग्राहक सीधे मेरे पास से क्यों नहीं करा रहा। जवाब था भरोसा। ग्राहक उस आदमी पर भरोसा कर रहा था और वह आदमी मुझ पर भरोसा कर रहा था। यानी बिजनेस में सबसे अच्छा प्रोडक्ट जीतता है ये जरूरी नहीं, कई बार भरोसा जीतने वाला सबसे ज्यादा जीतता है। और ये बात मुझे बहुत देर बाद समझ में आई। सबसे बड़ी गलती थी, मैं ज्यादा बोलता था और कम सुनता था। ग्राहक आता था और मैं तुरंत अपने काम की खूबियां बताना शुरू कर देता था। हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है, हम खुद बनाते हैं, हमारा मटेरियल अच्छा है, और हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं पूछता था कि भाई आपको चाहिए क्या, आपकी परेशानी क्या है, आपका बजट क्या है, आप किस तरह का काम कराना चाहते हैं। आज अगर मेरी दुकान में कोई नया सेल्समैन काम करने आए तो मैं उसे सबसे पहले यही सिखाऊंगा, प्रोडक्ट बाद में बेचना, पहले ग्राहक को समझना। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप चाहे कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन दे लो, फायदा सीमित रहेगा। मैं उससे कहूंगा जितने ज्यादा सवाल पूछ सकते हो पूछो, पता करो कि ग्राहक पहली बार आया है या सिर्फ कंपेयर करने आया है, उसे इकोनॉमी काम चाहिए या प्रीमियम काम चाहिए, उसे जल्दी चाहिए या उसके पास काफी समय है, उसे सिर्फ डिजाइन देखना है या सिर्फ रेट लेना है। और सबसे जरूरी, उसे महसूस होना चाहिए कि आपने उसकी बात सुनी, क्योंकि इंसान से प्रोडक्ट से नहीं जुड़ता, वह व्यवहार से भी जुड़ता है। मैं आपको हाल ही का एक उदाहरण देता हूँ। लगभग 1 महीने पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया था। उसे बड़े साइज की शनि चालीसा बनवानी थी और मैंने उसे कोटेशन दिया, उससे बात की, फिर वह चला गया। पुराना वाला अगर टाइसन होता तो वह शायद सोचता कि ग्राहक गया,
लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि अब मुझे पता है कि हर ग्राहक उसी दिन निर्णय नहीं लेता। कुछ लोग कंपेयर करते हैं, कुछ लोग बजट बनाते हैं, कुछ लोग परिवार से बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ समय लेते हैं। और ठीक 1 महीने बाद वह व्यक्ति मेरे पास वापस आया और आते ही बोला, भैया बना दो। अब अगर मैं पुराने तरीके से सोचता तो शायद बीच खुद ही हार मान लेता, ये काम खत्म हो गया। लेकिन ग्राहक के दिमाग में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, ये बात मुझे अब बार बार सीखने को मिल रही है। जब ग्राहक बोलता है कि सोच कर बताऊंगा, तो वह हमेशा मना नहीं कर रहा होता। कई बार वह सच में सोच कर बताने वाला होता है। वह अपने पैसों के बारे में सोच रहा होता है, वह अपने रिस्क के बारे में सोच रहा होता है, अपने डिसीजन के बारे में सोच रहा होता है, और सबसे ज्यादा अपने भरोसे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि कस्टमर कन्वर्जन का सबसे बड़ा राज क्या है, तो मेरा जवाब बहुत ही अलग होगा। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बताऊंगा, टेक्निक नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भरोसा बनाओ। क्योंकि मेरी समझ में ग्राहक 3 कैटेगरी के हो सकते हैं। उनका बजट अलग हो सकता है, उनकी जरूरतें अलग हो सकती है, उनकी सोच भी अलग हो सकती है, लेकिन तीनों तरीके की कैटेगरी में एक चीज कॉमन होती है, वो है भरोसा। अगर भरोसा नहीं बना तो सबसे सस्ता रेट भी काम नहीं देगा। अगर भरोसा बन गया तो कई बार ग्राहक वापस लौट करके आता है। यही वजह है कि आज मैं अपने सेल्समैन को सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं सिखाना चाहता, मैं उसे लोगों को समझना सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आखिर में बिजनेस मशीनों का खेल कम, इंसानों का खेल ज्यादा है। मेरी दुकान ने मुझे सबसे बड़ी चीज सिखा दी कि मैं ग्राहक को गलत समझता था। मुझे लगता था वह सिर्फ रेट देखता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि वह भरोसा देखता है, वह व्यवहार देखता है, वह रिस्क देखता है। कई बार वह आपको नहीं, सीजन को लेकर सोच रहा होता है। इसलिए अगली बार जब कोई ग्राहक आपसे कहे कि ठीक है भैया, सोच कर बताऊंगा, तो तुरंत हार मत मान लेना। हो सकता है वह आपकी तरफ आने वाली यात्रा पर हो, बस उसे थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा भरोसा भी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ज्यादातर ग्राहक रेट की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से खरीदता है। लेकिन हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि हर बिजनेस अलग होता है, हर मार्केट अलग होती है, हर ग्राहक अलग होता है। इसलिए नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से ग्राहक का फैसला सबसे ज्यादा किस चीज पर आधार लेता है? प्राइस पर, ट्रस्ट पर, क्वालिटी पर, या फिर रेफरल पर? मुझे सच में आपके जवाब पढ़ने में दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि जितना मैंने अपनी दुकान पर खड़े रहकर सीखा है, उतना ही मुझे लगता है कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का खेल नहीं, ये इंसान को समझने का भी खेल है। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरी तरह बिजनेस को सिर्फ कमाई से नहीं, बल्कि इंसानी सोच, ग्राहक की मानसिकता और मार्केट की हकीकत के नजरिए से समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 0 से शुरू हुआ था, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस कोशिश करना नहीं छोड़ा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।